चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 32 जो कि आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2022 में पूछा गया है। तो देखो भाई क्या है क्वेश्चन, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद में क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए देखो हमारे को 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, जिनको हम मान लेते हैं क्या, R1 हो गया 8 ओम, R2 मान लेते हैं 6 ओम और R3 मान लेते हैं 12 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या, लेट R1 इक्वल्स टू 8 ओम, R2 इक्वल्स टू 6 ओम और R3 इक्वल्स टू 12 ओम। ठीक है, अब क्या करना है, देखो आपको सबसे पहले तो पता लगाना है कि कौन सा जो है वो कौन से कॉम्बिनेशन में है। तो देखो आप ध्यान से, R2 और R3 जो है वो कौन से कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट R डैश विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये लैंग्वेज लिखनी है आपको क्या, लेट R डैश विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3। R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग क्या मान रहे हैं, R डैश मान रहे हैं भाई। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो किस तरह से निकल जाएगा, 1 अपॉन R डैश किसके बराबर होगा, 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R3। अब देखो आप इसको इजी तरीके से कैसे कर सकते हो, R2 और R3 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। R2 और R3 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, नीचे तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, R3 प्लस में R2। अब इसको अगर आप क्या करते हो, दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हो, रेसिप्रोकल कर देते हो तो R डैश किसके बराबर हो जाएगा, R2 डॉट R3 अपॉन में R2 प्लस में R3। ठीक है, अगर दो रेजिस्टेंस है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ऊपर दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे क्या कर दो, प्लस कर दो। तो देखो यहाँ पे R2 और R3 कितने हैं अपने पास, 6 और 12। तो 6 और 12 है तो इस फॉर्मूले से करके देखते हैं, R डैश विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 12 अपॉन में 6 प्लस 12। ठीक है, अब 6 इंटू 12 और 6 प्लस 12 कितना हो गया, देखो यहाँ पे देखो, R डैश इज इक्वल्स टू 6 इंटू 12 अपॉन में 6 प्लस 12 कितना हो गया, 18। ठीक है, अब 18 को क्या कर दो, 6 की टेबल से कट करो 3 टाइम्स और 3 से क्या कर दो, 12 को कट कर दो। तो R डैश विल बी क्या हो जाएगा, 4 ओम। R डैश कितना हो जाएगा आपका, 4 ओम हो जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं, R डैश निकाल लिया आपने ये वाला। अब R डैश और R1 जो है वो कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इनके लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, R जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस में R डैश। R1 की वैल्यू कितनी है, 8 ओम और R डैश कितना निकाला आपने, 4। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, 12 ओम। यानी कि हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लिया भाई इस चीज का, एक्स और वाई के बीच में। अब करना है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए देखो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, V दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट। ठीक है, R आपने निकाल लिया कितना, 12 ओम। तो I आपका क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। तो ओम्स लॉ से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन में R। तो V कितना है 12 और R भी कितना है 12। तो I कितना हो गया भाई, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इसका आंसर हो गया और एक 12 ओम इसका क्या हो गया, आंसर हो गया।